आज हम बात करने वाले हैं कि पति और पत्नी के कितने साल दूर रहने के बाद माना जाएगा तलाक। वैसे तो डाइवोर्स यानी तलाक लेने के कई सारे ग्राउंड होते हैं। अब कई बार पत्नी ये सोचती है कि हम अगर पति या पति घर वालों के अगेंस्ट में झूठे केसेस कर देंगे, आरोप लगा देंगे कि मेरी सास मुझे प्रताड़ित करती है, मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता है, या फिर पति ये सोचता है कि हम कोर्ट में ये बात बोल देंगे कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केसेस किए हैं, तो क्या इस आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है? तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा डाइवोर्स लेने का, तो आज हम आप लोग बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कितने साल दूर रहने के बाद पति और पत्नी के बीच में तलाक माना जाएगा। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इससे संबंधित आप मेरे चैनल में जाकर के अगर वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ग्राउंड्स बता रखे हैं डाइवोर्स लेने के बारे में। तो आज हम इन सारी चीजों से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बता दें कि कई बार पति और पत्नी ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कोर्ट में पहुंच जाएंगे डाइवोर्स लेने के लिए और हमें डायरेक्ट डाइवोर्स मिल जाएगा तुरंत। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि डाइवोर्स तुरंत नहीं मिलता है। आप लोगों को बता दें कि डाइवोर्स लेने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, जिसमें पति और पत्नी दोनों लोग राजी होते हैं। उसमें डाइवोर्स लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है और डाइवोर्स भी आसानी से और जल्दी मिल जाता है। लेकिन एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक, जिसमें एक पार्टी तो तलाक लेना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी तलाक लेने के लिए मना करती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी आती है और जरूरी भी नहीं है कि आपको डाइवोर्स मिल ही जाए, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में डाइवोर्स लेना बहुत बड़ा टास्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ परेशान करने की वजह से कि पति ये सोचता है कि हम पत्नी को परेशान करेंगे और पत्नी ये सोचती है कि हम पति को परेशान करेंगे, तो ऐसे में वो लोग डाइवोर्स भी नहीं देते हैं और वो लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें बस अपने सामने वाली पार्टी को सबक सिखाना है। तो ऐसे में डाइवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न भी आता है कि क्या डाइवोर्स तो फिर नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम पत्नी के अगेंस्ट में कोई झूठा केसेस करते हैं या पत्नी झूठा केसेस करती है तो क्या इस आधार पर डाइवोर्स मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि इस आधार पर आप लोगों को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो आधार है वो है एडल्ट्री का। अगर आपकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है और वो आप उस चीज को प्रूव कर देते हैं कोर्ट में कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो इस आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे अलग होकर के रहने लगी है और उसको अलग रहते हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है, तो इस आधार पर भी आपको आसानी से डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन इसे आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा। प्रूव कैसे करना होगा? ऑन रिकॉर्ड ऑफ पेपर के थ्रू। यानी कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने कोई केस किया है आपके अगेंस्ट में, तो जिस दिन केस किया है उस दिन से डेट काउंट होगी और 2 साल हो चुके होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी पत्नी अलग जाकर के रहने लगती है तो आप भी एक काम कर सकते हैं कि आप अपने नजदीकी थाने जाकर के इस चीज की सूचना पुलिस को जरूर दें और कंप्लेन जरूर लिखवाएं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग हो गई है और वो वापस नहीं आ रही है आपके कई प्रयास करने के बावजूद भी। और इसके बाद अगर आपकी पत्नी नहीं आती है, 2 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप उस कंप्लेन की डेट के आधार पर भी डिजर्शन को प्रूव कर सकते हैं और आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा साबित करने के लिए। और साथ में एक ग्राउंड और भी नया है, जो आर्टिकल 142 है, उसके अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि शादी में अब कुछ भी नहीं बचा है, अब शादी बचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो दोनों कई सालों से अलग अलग रह रहे हैं, कोई भी बचने की गुंजाइश नहीं है रिश्ते की, तो वो इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ
मैरिज के आधार पर डाइवोर्स दे सकती है। इनहेरेंट पावर का विशेषाधिकार शक्तियों के आधार पर, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो पावर दिया गया है उसके आधार पर। तो इस तरह से आसानी से आप लोग डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं। और इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर बहुत सारे जजमेंट भी आए हैं, जो कि इससे संबंधित हमने वीडियो इससे पहले डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हम हर वीडियो में जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहली बात तो आप लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। और जो भी आपस में गलतफहमी है या फिर मान लीजिए कोई गलती हुई भी है तो उसे सुधारने की कोशिश करें और अपना परिवार बचाने की कोशिश करें और अच्छे से आप लोग मिल करके रहें। क्योंकि एक बार कोर्ट आप पहुंच गए यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी मान सम्मान और भरोसा होता है वो फिर दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाता है। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दे और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।